देख रहे हैं न्यूज हरियाणा। इस टाइम मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 25 में। मेरे साथ यहाँ की आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी दीपा नेगी जी हैं और समाज सेवी रहे हैं जगदीश बैद जी हैं, जो लगातार कोरोना हो या कोई भी टाइम हो लोगों की मदद हमेशा करने के लिए तैयार रहते हैं, जो कि आप लोग लगातार फेसबुक पे कई सारे अखबारों में न्यूज चैनलों में आपने इनकी खबर देखी होगी। कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है। क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा इस पर आप लोगों का? देखिए, हम लोग कॉलोनियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले कई सालों से, लगभग 13 सालों से जो है यहाँ पर काम नहीं हो पा रहे हैं। आप किसी भी गली में जाइए, ना नालियां हैं, ना खड़ंजे हैं, दुर्दशा बहुत हो रखी है। अभी आप जिस चेतन मार्केट रोड से चल करके आए हैं, लगभग 12-13 सालों तक इसकी भी दुर्दशा बनी रही। हमने इसकी आवाज उठाई और ये रोड बनी। जिस तरीके से समस्या में ऑब्जर्व जितना कर रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ लगातार 2-4 दिन से, यहाँ पर आवारा पशु बहुत ज्यादा हैं, गंदे कपड़े और पन्नी वगैरह खा रही है। क्या समस्या होता है? देखिए, ये छोटे छोटे जो काम है निगम पार्षद के अंडर में जो है छोटे छोटे काम आते हैं। आवारा पशुओं का काम है, निगम के जो पार्षद हैं वो अपनी टीम को बोले, निगम अधिकारियों को बोले, निगम कर्मचारियों को बताएं कि हमारे क्षेत्र में आवारा पशु हैं, वो उनको कांजी हाउस में डालें या उनके ऊपर जो भी कार्रवाई की जाए उनको वहां बांध के रखा जाए। जो सरकारी काम है वो वही करेंगे, एक आम नागरिक नहीं कर सकता। हम लोग इसकी हमेशा से आवाज उठाते रहे हैं। दूसरा यहाँ पे समस्या देख रहा हूँ, स्मार्ट सिटी तो बोल दिया गया है, स्मार्ट सिटी हम बना रहे हैं फरीदाबाद को। 200 करोड़ का भ्रष्टाचार करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर, ठेकेदार तो फरार है, लेकिन क्या आपका वार्ड स्मार्ट बन पाया, सीसीटीवी कैमरे लगे? ये दुर्भाग्य है हमारा, हमारी कॉलोनी वालों का दुर्भाग्य है। कॉलोनी वासी जितने सीधे साधे लोग हैं उनको उतने ही चतुर चालाक मंत्री मिले हैं। पिछले 5 साल से विधायक रहे राजेश नागर जी, इस बार उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वो मंत्री बन गए हैं, पर काम नहीं हो रहे हैं। आप जहां हाईवे से जब वार्ड में एंटर किए हैं वहां पर नगर निगम का कूड़ा घर बना हुआ है। ऐसा चारों तरफ कूड़ा फैला हुआ है कि उसकी दुर्गंध, आने जाने वालों को उसकी दुर्गंध से बहुत बुरा हाल होता है। ये सफाई स्मार्ट सिटी किसी वार्ड के रास्ते में, हाईवे में अगर ये हाल है तो अंदर गलियों की क्या दुर्दशा होगी, आप खुद देख सकते हैं। देख रहा हूँ लगभग जो है ये 24, 25, 26, 27, 4-5 वार्ड जो है बिल्कुल नर्क की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि नहर के उस पार जो है, हाईवे के उस साइड जो है, कैसा इतना बढ़िया बढ़िया वार्ड है, वहाँ पे अच्छी अच्छी सड़कें हैं। इन 4-5 वार्डों में जो है इतनी ज्यादा गंदगी फैली है, कच्ची कॉलोनियां हैं, प्लॉटें काटी जा रही है, नालियों का पता नहीं, सड़कों का पता नहीं। आप लोग का तो रहने में बड़ी कठिनाई होती होगी। हम नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने लाखों रुपए लगा रखे हैं अपने घरों में, पर जैसे ही घर से बाहर कदम रखते हैं, गलियों में जो खंबे लगे हुए स्ट्रीट लाइट पोलिंग हैं, स्ट्रीट पोल में लाइट नहीं लगी है। पिछले कई सालों से लाइट नहीं है। बस अगर एक आध किसी में लगी है तो वो जो कोई मिलने जुलने वाले हैं अपने पैसों से बात करके, अपने पैसों से उन्होंने खरीद कर बल्ब लगा रखे हैं। रात को अंधेरा होने के बाद चलना दुश्वार हो जाता है, पता नहीं चलता कि हमारा जो पैर कदम है वो कीचड़ में जाएगा या सूखे में जाएगा। कई बार लोग गिरते हैं, कई दुर्घटनाएं होती हैं, हाथ पैर भी टूट जाते हैं, पर प्रशासन का, निगमों का कोई भी देख रेख सुनवाई नहीं है यहाँ पर। जिस तरीके से दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग काम कर रही है, पंजाब में काम कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार में, क्या आपके वार्डों में भी स्वास्थ्य और शिक्षा की वही स्थिति है, या आप लोग को भी स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए दिल्ली एम्स जाना पड़ता है? बिल्कुल, मैं पहले स्वास्थ्य के बारे में आपको बता देता हूँ। जब यहाँ पर 2020 में जब कोरोना आया था यहाँ पर, तो यहाँ की सेहतपुर की डिस्पेंसरी में कोरोना टेस्टिंग किट ही नहीं थी। वो लोग यहाँ के लोगों को ले जा करके पल्ला के लिए रेफर करते थे। पल्ला वाले कहते थे कि आप सेहतपुर जाइए, नहीं तो आप बीके जाइए। हम लोगों को क्या था, ना हम सेहतपुर में काम हो पाता था, स्वास्थ्य के कोरोना किट मिलती थी, ना पल्ला में मिलती थी, और वहां तक जाने के साधन नहीं होते थे। सारे यातायात के साधन उस समय बंद पड़े हुए थे, और हम लोगों ने फिर भी बहुत किया। दिल्ली में जा करके यहाँ के नागरिकों ने जो है अपने कोरोना टेस्ट कराए, पर यहाँ प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। हम लोगों ने आपके सामने ये लगे हुए हैं पोस्टर कि हमने कोरोना में यहाँ पर लंगर भी चलवाए थे। हमारे सभी साथियों ने मिल करके, सहयोग कर करके
आपसी सहयोग नामक संस्था के जरिए हमने ये काम किया था। लगभग 45 दिन तक लंगर का काम चलाया था। यहाँ पे शिक्षा की क्या स्थिति है? यहाँ पे स्कूल वगैरह जो खोले गए हैं सरकार की तरफ से, आपके वार्ड में क्या स्थिति है? शिक्षा के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सरकारी स्कूल में जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल बना रखी है। अगर पहली क्लास का बच्चा भी अगर एडमिशन कराने जाता है तो इतनी जटिलताएं उसके सामने रख दी जाती हैं कि उसको फुलफिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। माँ बाप अगर छुट्टी करके कागज पूरे करें तो उनको दिहाड़ी नहीं मिल पाती, तो वो रोजी रोटी से जाते हैं। थक हार कर माँ बापों को प्राइवेट स्कूलों में जो है बच्चों के एडमिशन करवाने पड़ते हैं। यहाँ पे जैसे बोला गया था कि खिलाड़ियों का प्रदेश हरियाणा है, खिलाड़ियों के लिए हम सभी वार्डों में कुछ ना कुछ करेंगे, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स या खेल का मैदान बनाएंगे। स्मार्ट सिटी में 200 करोड़ रुपए डाले गए थे, क्या हुआ खेल के खिलाड़ियों के लिए? वार्ड नंबर 25 में आप देख सकते हैं पार्कों की भी दुर्दशा हो रखी है, ना वहाँ कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। आप वार्ड नंबर 25 के पूरे क्षेत्र में जाकर के राउंड मारिए, कहीं भी आपको स्पोर्ट्स की कोई सुविधा नजर नहीं आएगी। ना सरकार की तरफ से कोई प्रचार किया जाता है कि हम सरकार क्या इनके लिए खिलाड़ियों को सहयोग दे रही है। आम नागरिकों को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है। अगर जानकारी मिले, ये कार्य पार्षदों के होते हैं कि हमारे जो सरकारें, प्रदेश की सरकार है वो क्या स्कीम ला रही है गरीब लोगों के लिए, बीपीएल लोगों के लिए, तो उसके ऊपर अप्लाई करें। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ किसी नागरिकों को कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। क्या लगता है दीपा जी, इलेक्शन है 2 तारीख को, क्या कहना चाहती है लोगों से? मैं लोगों से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब आप वोट डालने जाएं तो सिर्फ एक बार अपने गली, अपने मोहल्ले, अपनी सड़कों पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय स्थिति है। इतने सालों से, यहाँ 15 साल से बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। गलियों के आगे पानी भरा रहता है, थोड़ी सी भी अगर बारिश हो जाती है ना तो हम लोग अपने घर से नहीं निकल पाते। अगर जब बीजेपी की ही सरकार इतने सालों से चल रही है और वो काम नहीं कर रही है, अगर फिर भी आप उन्हें लाना चाहते हैं तो ये समझ लो कि हमारी वो जो और दशा है वो और दुर्दशा में बदल जाएगी। तो सिर्फ यही करना चाहिए लोगों को कि आम आदमी को लाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू जहां रहती है वहां काम करती है। कांग्रेस बीजेपी दोनों को देख लिया। हाँ जी, सबको देख लिया है, तो एक मौका वो हमें भी दें ताकि हम भी काम कर सकें। और हम काम करेंगे क्योंकि हम एक साधारण से परिवार से बिलोंग करते हैं और हम कॉलोनी के ही हैं, प्रवासी भाई हैं। और फिर हम क्या है, शुरू से काम करते आए हैं समाज के लिए, तो हम आगे भी करेंगे। ये थी मेरे साथ दीपा नेगी जी। साफ साफ कहना है, आपने बीजेपी को भी देख लिया 15 साल, इससे पहले हुड्डा जी की सरकार में भी आपने देख लिया किस तरीके से विकास हुआ हरियाणा का। दोनों के दोनों पार्टी यहाँ पे एक तरह से करप्शन में लिप्त है। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के नाम पे जो 200 करोड़ रुपए आए, पता ही नहीं चला कहाँ गए, कौन से वार्ड में लगे, किस वार्ड में कितने। यहाँ की जिंदगी जो है नरक से भी बदतर बन चुकी है। एक बार आप लोग को जरूरत है बदलाव की, आम आदमी पार्टी को और जरूर मौका दे। जिला फरीदाबाद से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।